हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ आज नए क्वेश्चंस करेंगे और होप सो आज इस क्लास को हम फिनिश भी कर दें। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ये आपको क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू cos इनवर्स y इन द टर्म ऑफ y निकाल ले। तो इन द टर्म ऑफ y लो, तो फटाफट कर देंगे इसको। तो y इज इक्वल्स टू है cos इनवर्स x टी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का यही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स सर यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, इस समझ में आया कैसे कर दिया हमने। -1 माइनस भाई इसको मैं देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ रूट को। तो हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, नाउ इसका मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसको आप अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट में कर दूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका पावर का होगा, तो पावर माइनस माइनस हो जाएगी प्लस 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। यही तो होगा। 2 से 2 आपका यहाँ कट गया, और तो कुछ नहीं, और सब सही है। तो यहाँ जो मेरे पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 इंटू एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है, 3/2 होगा क्या ये। 2 और 2 4, एक मिनट देखो जरा, 1/4 हो गए, -1/2 -1 होगा ना, nx n -1 तो जाएगा 2 और 1 3 माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सही है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे सर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये -2x होगा, -x तो -x। ठीक है, बट मेरे को बोला गया कि डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आपको किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, तो यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो वाई के टर्म्स में आएगा। ठीक, तो वाई क्या दे रखा है मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स की जगह वाई की वैल्यू, एक्स की जगह वाई पुट कर दूंगा, बस यही तो करना है। वाई को कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा मेरा, कॉस वाई आ जाएगा, कॉस उधर चलेगा, एक्स कॉस वाई आ जाएगा। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां आपका एक्स है वहां पे आप ये वैल्यू डाल दो, कॉस वाई, एक्स की जगह माइनस का कॉस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2। यही तो होगा, राइट। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं सर, करने के लिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस कॉस वाई ऐसे लिखूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा 3/2। अब आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा माइनस का कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। यही तो होगा, माइनस का कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई, 2 से 2 कट गया जी, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, मैं इसको जितना सॉल्व हो सकता है आंसर यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। बट एक बार बताओ, माइनस कॉस वाई है अपॉन एक साइन वाई इधर रख देता हूँ, और बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई।
तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है सर माइनस कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर। तो आप चाहें तो अगर जब सॉल्व हो रहा है, इजीली सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूले लगा के सॉल्व हो रहा है, तो आप कर जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्लियर, इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। इफ y is equals to a e to the power mx plus b e to the power nx, prove that d square y by dx square minus m plus n dy by dx, ठीक है, m plus n dy by dx प्लस m n y इज इक्वल टू 0। चलो करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर ए और बी क्या है आपके कांस्टेंट है, लिख दें वेयर ए एंड बी इज कांस्टेंट। चलो if y equals to a e to the power mx plus e to the power nx, तो हम करेंगे dy by dx, a कांस्टेंट है, e की पावर mx का, e की पावर mx होगा, mx का m हो जाएगा, b ऐसे रहेगा, e की पावर nx का, e की पावर nx होगा, nx का n हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं सही करके लिख देता हूँ, m a e to the power mx plus n b e to the power nx। अब से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, ओके, यानी कि डबल ऑर्डर डिफरेंशिएटिव करेंगे इसको। m अगेन 2x है, m a आपका ऐसे ही रहेगा, e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, m का m हो जाएगा, प्लस n b ऐसे रहेगा, e टू दी पावर nx का e टू दी पावर nx, nx का n, m स्क्वायर a e टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर b e टू दी पावर nx। ये मेरे पास चीजें यहाँ पे आ गई। ये में वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यूज पुट, लिख लिया अपना। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स, ई टू दी पावर एम एक्स, क्योंकि पहले यहाँ लिखते हैं डी स्क्वायर बाय, पहले मैं लिख लेता हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो इसकी सीधे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स, फिर माइनस एम प्लस एन माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन हमारा ये है, और m ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारा m a e टू दी पावर प्लस n b e टू दी पावर एन एक्स, ठीक है, n b e टू दी पावर एन एक्स प्लस m n इंटू वाई प्लस m n इंटू वाई, y क्या है जी आपका a e टू दी पावर एम एक्स प्लस b e टू दी पावर एन एक्स, ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स, माइनस एन मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर, माइनस एन बनेगा ना, ये और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन बनेगा, देखो इस स्टेप को, माइनस एन बनेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स माइनस
एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस एन की, माइनस एन माइनस एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स, और माइनस एम एन हो गया ना, ये माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स। फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर अंदर प्लस एम ए ई टू दी पावर एम एक्स। अब एम एन है तो एम एन पूरा एम एन है ना, एम एन वाई है, तो एम एन वाई है, तो ये एम एन वाई को आप देखो, एम एन वाई था ना, आई थिंक एम एन वाई, एम एन वाई, एम एन वाई को यह कैसे रखा जाए, तो एम एन वाई को जो है मैं भी एम एन वाई ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वाई आप रखोगे ना तो इसमें कंफ्यूज हो गया किससे तो मल्टीप्लाई करें, तो एम एन वाई को मैं एम एन वाई ही रहने देता हूँ अभी, तो एम स्क्वायर, तो इसको हम एम एन वाई रहने देते। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप देखें जो जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल आप कर सकते हैं, तो माइनस का एम स्क्वायर है एम एक्स, प्लस का एम स्क्वायर, प्लस का एन स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर, तो सर जो बचा हमारे पास वो बचा माइनस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा माइनस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स, और यहाँ से अगर मैं एम एन भी कॉमन ले लूँ साथ में ना, माइनस एम एन दोनों के पास है, माइनस एम एन कॉमन ले लिया, बी ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई। आप ध्यान से देखो ये क्या है आपके पास, ये मेरे पास सर वाई है ना, ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एम एक्स, तो माइनस एम एन इसकी जगह वाई रख दूंगा प्लस एम एन वाई, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एम एन वाई जो है पूरा गेम यहाँ पे खेल रहा है आपका एम एन, राइट, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई टू दी पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, इफ ई टू दी पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स हम करेंगे वो डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, वो डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? चलिए निकालो सबसे पहले तो इसको, चलिए e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो आपको क्या बोला गया कि इसको आप ले लो, अब या तो 1 y भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 1 दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो u फंक्शन v फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, चलिए अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे, तो u और v फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई वाई, फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, इधर हो जाएगा 0, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 ई टू दी पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर y, ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इसका हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो x प्लस 1 डॉट ई टू दी पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर y, ठीक है, माइनस ई टू दी पावर y।
तो अब मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है सर, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सर आपका, इसको इधर ले आओ, माइनस ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वन डॉट ई टू दी पावर वाई। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं ई टू दी पावर वाई से ई टू दी पावर वाई कैंसिल, और फाइनल जो आपके पास में आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आएगा। मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं क्वेश्चन टूल यहाँ पे लगाऊं, तो अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए इसको dy बाय dx हम करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट अगर हम कर रहे हैं तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन का। तो जब मैं इसको करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसका जब हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो आप देखेंगे माइनस, तो ऐसे माइनस वन का होगा पहले, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएगी, है ना, माइनस टू हो जाएगी, यही तो होगा, और x का वन हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर टू, ये आपका डी वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें मैं डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर करूं, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मेरा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है मेरा, ये सर मेरा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि मैं बोल सकता हूं कि ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ऐसा है तभी तो ये हेड्स प्रूफ्ड, ये क्या आपका, ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसको ओपन करोगे वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू आएगा वन का हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, हेंस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, शो दैट x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वाई टू, ठीक है, प्लस टू एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई वन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और वाई टू यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मतलब डबल डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं, वो हमें प्रूव करना है। तो y इक्वल्स टू सर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो सर dy बाई डी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स है टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से मेरा देयरफॉर यहाँ से मेरा y1 या फिर dy बाई डी एक्स जिसको हम बोलेंगे वो आ जाएगा टू tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया। तो अब क्या देखूंगा, मैंने प्रूविंग में देखा कि यार यहाँ पे जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, या फिर यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये dy बाई डी एक्स के साथ है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, y1 वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक हमारा ये पार्ट हो गया, बट dy बाई डी एक्स तो आपका ये आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका जरा सेकंड ऑर्डर, अब y2 निकालने से बढ़िया आप इसका y2 भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसका y2 निकालो, डबल डिफरेंशिएशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन करोगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं अगर, तो dy बाई dx हो जाएगा टू tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँ अगर, देखो थोड़ा लेंथी जाएगा मेथड, बट उससे करेंगे तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2 tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा सर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं 1 प्लस स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को क्या चाहिए, ये y2 है, तो y2 के साथ आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं इधर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस 2 टू ज़ा 4x, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, और यहाँ 2 tan इनवर्स x के प्लस करोगे, ठीक है। अब इनको आप जब माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा। सॉल्व करना, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए, नहीं आएगा तो सर हम क्वेश्चन में कल इसको क्लास में करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे अपनी कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।